आम आदमी पार्टी का समर्थक ज़रूर था, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था। पर पिछले कुछ दिनों में मुझे लगा कि एक बार कोशिश करनी चाहिए, जनता जनार्दन पास जाना चाहिए, अपने विचार देने चाहिए और अगर आपको मौका मिले तो शहर की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड। पियाजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूसर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। मुझे अजमेर की दशा देखी नहीं गई। पिछले 14-15 साल से मैं अजमेर में काम कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अजमेर में जो विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। मैं काफ़ी शहरों में गया हूँ पिछले 1 साल में। इंदौर गया, भुवनेश्वर गया, कोयम्बटूर गया, गोवा गया, दिल्ली गया। वहाँ का मैंने शहर का डेवलपमेंट देखा और मैं अजमेर देखा तो मालूम पड़ा इतने सालों बाद आज भी अजमेर में सड़कों की हालत, पानी की हालत काफ़ी ख़राब, गंदगी है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? अब बीजेपी ठहराती है, बीजेपी कहते हैं भाई कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस कहता है ये जिम्मेदार है। तो दोनों अब किसको जिम्मेदारी दें? तो मुझे लगा कि यार ये कुछ होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए काफ़ी प्रबुद्ध लोगों से बात की कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। तो वहाँ मालूम चला कि जब तक आप सिस्टम में नहीं आते तो आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते। तो मुझे लगा मेरे जो थॉट प्रोसेस है, मैंने काफ़ी प्रबुद्ध लोगों से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी सोच पॉजिटिव है, आपको एक बार जनता के बीच जाना चाहिए अपने विचार लेके। हो सकता है जनता आपको मैंडेट दे दे, आपको चुने और आपसे इस तरह के कुछ ऐसे उपाय करें जिससे अजमेर की बेहतरी हो सके। इसलिए मैंने निर्णय लिया। हालांकि मैं कोई नेता टाइप आदमी नहीं हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है मेरा। आम आदमी पार्टी का समर्थक ज़रूर था, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था। पर पिछले कुछ दिनों में मुझे लगा कि एक बार कोशिश करनी चाहिए, जनता जनार्दन पास जाना चाहिए, अपने विचार देने चाहिए और अगर आपको मौका मिले तो शहर की बेहतरी के लिए कोशिश करनी चाहिए। सर, आप किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरे पास कोई नए मुद्दे नहीं हैं। अजमेर के सारे मुद्दे वही हैं। सबसे पानी का मुद्दा, सड़कों का मुद्दा, सफाई का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, ये मुद्दे हर जगह सभी लोग इसकी बातें करते हैं। कुछ बातें मैं ये करना चाहता हूँ कि अजमेर को एक स्मार्ट सिटी चुना गया था, पर मुझे लगता नहीं अजमेर स्मार्ट सिटी बन पाया। अजमेर सिटी स्मार्ट सिटी बनने का हकदार है। जितना पैसा खर्च हुआ है, अगर सही तरह प्रकार से प्रॉपर फंड मैनेजमेंट होता तो ये सही हो, आज हम अजमेर को स्मार्ट सिटी कह देते हैं। अजमेर भारत में चौथे नंबर पे आता है रिलीजियस टूरिज्म में। दरगाह पुष्कर कारण ऑन एन एवरेज 10,000 लोग डेली आते हैं। तो आज इतना अजमेर में रोज़गार के अवसर हैं और ज़्यादा पर्यटकों के लिए सुविधाएं बनाई जा सकती है। ये पहाड़ियाँ बनी उनको सुंदर बनाया जा सकता है। इन पे भी टूरिज़्म के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन क्रिएट किए जा सकते हैं, पर किए नहीं गए। तो मुझे लगता है कि अगर कोशिश की जाए, हम लोग मिलके अजमेर में नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन करें जिससे अजमेर में पर्यटक और आए। अजमेर अभी चौथे नंबर पर है। मैं चाहता हूँ अजमेर भारत में ही नहीं दुनिया में नंबर 1 हो। अजमेर के काफ़ी लोग हैं, बाहर रहते हैं, NRIs है, उनको मैं आग्रह करूँगा कि अजमेर आए, निवेश करें और अजमेर में ग्रोथ की संभावनाओं बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए काम है सरकार का। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अजमेर में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना इन्वेस्ट किया जाए ताकि अजमेर के ही NRI अजमेर इन्वेस्ट करें, नए ज़्यादा पर्यटक आ सके और अजमेर इंडिया की टॉप सिटी में नंबर 1 हो सके, रिलीजियस टूरिज्म में भी और स्मार्ट सिटी में भी। लोग आपको क्यों चुने सर? और अगर आप जीत जाते हैं तो आपका क्या प्राथमिकता रहेगा? मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं एक शिक्षित हूँ, मैं सिस्टम को समझता हूँ, मैं लोकल हूँ, समस्या को समझता हूँ। मेरी इमेज जो लोग समझते अच्छी इमेज है। मैंने ईमानदार से काफ़ी समय से काम किया है। मुझे लगता है मैं अजमेर का अच्छा प्रतिनिधि बन सकता हूँ। इसलिए चुने क्योंकि मैं लोकल हूँ, पढ़ा लिखा हूँ और मैं अजमेर की पीड़ा को समझता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर, मेरे ज्ञान के आधार पर, मेरे संपर्कों के आधार पर अजमेर की समस्याओं का सही समाधान कर सकता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे चुनें। बाकी फाइनल जनता जनार्दन डिसाइड करेगी। आप अजमेर के बारे में क्या क्या सोचते हैं? अजमेर जैसे पता शिक्षा की दृष्टि से काफ़ी नाम होता था, जो कि अभी अजमेर टॉप 3 में भी नहीं रहा। तो शिक्षा के क्षेत्र में अजमेर का वापस गौरव हासिल करना है। स्मार्ट सिटी जो असल होनी चाहिए उसका करना है। इसको एक डेस्टिनेशन बनाना है टूरिज़्म के लिए। अजमेर एक डेस्टिनेशन माना जाता है रिटायर्ड लोगों के लिए, ताकि लोग रिटायरमेंट के बाद यहाँ आके अपना जीवन बसर कर सके।
तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा बने जहाँ वृद्धजनों के लिए अच्छी सुविधाएं मिल सके, उनको सिक्योरिटी मिल सके, उनको ऐसा माहौल मिल सके, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटायर लोग अट्रैक्ट हों यहाँ पे और यहाँ पे अपना बसेरा बनाएं। और यहाँ बसेरा बनेगा तो अजमेर पैसा भी आएगा, रोज़गार बढ़ेंगे और गरीबी कम होगी। और क्या कहना चाहते हैं सर अजमेर? आज दिवाली है, मैं लोगों को निवेदन करूँगा कि हम कुछ ऐसा करें कि अगली दिवाली तक हमारा अजमेर बेहतर हो जाए। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे चुने, पर मैं ये कहूँगा जात, धर्म, पार्टी के आधार पर न देख के व्यक्ति के आधार पर चुने। हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो और अजमेर के विकास के लिए कार्य कर सके। अगर आपको लगता है मैं सही प्रतिनिधि बन सकता हूँ तो मुझे चुने, अगर आपको लगता है मैं सही नहीं बन सकता, जो भी है तो उसको चुने। मेरा भी समर्थन उनको रहेगा, जिसको जनता चुनेगी उसका समर्थन मेरा रहेगा। धन्यवाद। आप सबके लिए हैप्पी दिवाली, दिवाली की शुभकामनाएं।